अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फरवरी का मंथ स्टार्ट होते साथ ही पाई नेटवर्क की तरफ से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हमारे सामने आई है। केवाईसी और मेन नेट माइग्रेशन को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट दी गई है। यहाँ पे जितने लोगों का मसला था कि जी हमारी केवाईसी नहीं हो रही है, स्लॉट अवेलेबल नहीं हो रहा है, या सेकंड माइग्रेशन जो कि मोस्ट ऑफ द पाइनियर्स का एक इशू आ रहा था, वो रिजॉल्व किया गया है। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी अपडेट है, जिसको मैं इस वीडियो की सबसे बड़ी अपडेट मानता हूँ, वो है वैलिडेटर्स रिवॉर्ड। वैलिडेटर्स रिवॉर्ड कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे और क्या मैकेनिज्म होगा, वो भी डिफाइन कर दिया गया है। इसके साथ ही जो एक इसमें और न्यूज ऐड की गई है वो ये है कि फर्दर जो एक स्लॉट्स अवेलेबल किए जा रहे हैं मेन नेट माइग्रेशन के लिए, वो भी प्रोसेस बताया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट होने जा रही है और इसको मैं कहता हूं कि 2026 का पहला आइस ब्रेकर है कि जितना हमें देखने को मिल रहा है कि एक ब्लॉक लगा हुआ है और आप पायनियर जो है वो प्राइस को देख के परेशान है, मेन नेट की न्यूज को देख के परेशान है, और इसके अलावा काफी ज्यादा जो ऐसे रूमर्स हैं वो सारे इस वीडियो से आपको किल होने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जाते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे, और यहाँ पे आपके सामने मैंने ओपन कर रखा है mindpie.com, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है पाई कोर टीम की। और ये हर अपनी जो वीडियो है उसमें बताना लाजमी होता है ताकि आपको पता चल सके कि ये इस चैनल पे आपको ऑफिशियल अपडेट मिल रही है। mindpie.com के ऊपर आपके सामने जो ऊपर ये ब्लॉक्स आ रहे हैं, ब्लॉकचेन है, इकोसिस्टम है, अबाउट अस है, इसके अलावा कम्युनिटी है। तो आप जब चौथे टैब पे आते हैं कम्युनिटी, तो सबसे ऊपर ब्लॉग है। जब आप इसको क्लिक कर लेते हैं तो आपके सामने जो लेटेस्ट अपडेट है, जो कि आज ही अपडेट हुआ है, वो आपके सामने शो हो जाता है। और इसका अभी अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक ऐसी अपडेट आई है जिसके बाद जितने ऐसे पाइनियर्स थे जो सोचते थे कि पाई नेटवर्क एक जीरो की तरफ जा रहा है, अब यहाँ पे एक नई एक हमें उम्मीद देखने को मिली है और यहाँ से इसकी प्रोग्रेस जो है अब स्टार्ट होगी। यहाँ पे अगर इस ब्लॉग को ओपन कर लेते हैं तो इसका हेडिंग इन्होंने दे रखा है पाई केवाईसी एंड माइग्रेशन अपडेट्स। और जैसे इसके ये से नाम से ही जाहिर है, इसको जब हम ओपन करते हैं तो एक ऑफिशियल ब्लॉग हमारे सामने ओपन हो जाता है जिसमें आपको जो मेजर पॉइंट्स है वो मैं आपको कवर करके बताऊंगा, वरना ये अगर मैं पूरा ब्लॉग पढ़ने बैठ जाऊं तो बहुत लंबा ब्लॉग है। जो सबसे पहले इसमें मेजर पॉइंट दिया गया है वो ये है कि पाई हैज रिलीज्ड अ टेक्निकल अपडेट अलाउइंग मिलियंस ऑफ पायनियर्स टू कंप्लीट mainnet migration. Another update unblocking hundreds of thousands of pioneers to submit KYC application will be coming in the next few weeks as well. Means के काफी ज्यादा millions में ऐसे pioneers हैं जिनका mainnet migration का जो process था वो complete कर दिया गया। mainnet migration का जो process है वो एक auto process है, AI generated है, AI integrate हो चुका है पाई नेटवर्क के साथ। तो यहाँ पे जितने भी वॉलेट्स हैं वो चूज एंड पिक जो है उसकी वो खुद से कर रहा है, हमें इसमें खुद से अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। तो जो इसका मेजर पॉइंट है वो ये है कि दीज पाई विल आल्सो बी रिलीजिंग अ बेटा टेस्टिंग फेज palm print authentication feature that may help the system process additionally liveness check, account verification and more. Meanwhile, KYC validator reward distributed continues to make progress and remains on track for the deployment by the end of March 2026. सबसे बड़ी जो न्यूज है वो ये है कि जो वैलिडेटर्स रिवार्ड है अब आपको मार्च 2026 इसी साल यानी नेक्स्ट मंथ में आपको वैलिडेटर रिवार्ड मिलने वाले हैं। तो जितने लोगों ने वैलिडेशंस कर रखी हैं और अभी तक वो क्यूरियस थे कि पता नहीं ये वैलिडेशन जो हमने की है ये रिवार्ड हमें मिलता भी है कि नहीं मिलता, तो सबसे बड़ी जो न्यूज है इसकी वो ये है कि आपको वैलिडेटर रिवार्ड मिलने वाले हैं और वो भी मिलेंगे आपको मार्च के एंड तक, यानी कि 2026 के नेक्स्ट आपको जो एक मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं कि जो एक आपका पाई डे आ रहा है जो कि 14 मार्च को होता है, वहां पे हमें इसका एक बड़ा मैकेनिज्म और एक बड़ी अपडेट जो है आपके वैलिडेटर्स रिवार्ड से रिगार्डिंग देखने को मिले, क्योंकि ये तो कंफर्म कर दिया गया है कि मार्च के मंथ में ही वैलिडेटर्स रिवार्ड आपको मिल जाएंगे। इसके साथ ही जो एक और यहाँ पे चीज कही गई है वो है कि मिलियंस ऑफ पायनियर्स अनब्लॉक्ड फॉर मेननेट माइग्रेशन। काफी ज्यादा जो मेननेट माइग्रेशंस फंसी हुई थी उनको अनब्लॉक किया गया है। नियरली 2.5 मिलियन पायनियर्स हु वर प्रीवियसली ब्लॉक्ड ड्यू टू additional security and compliance check in certain region are now eligible to fully migrate to mainnet. तकरीबन 25 लाख ऐसे पायनियर जो कि एक एडिशनल सिक्योरिटी चेक की वजह से फंसे हुए थे और उनका मेन नेट माइग्रेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा था,
अब वो मेननेट माइग्रेशन उनका कंप्लीट कर दिया गया है। तो आप में से काफी ऐसे पायनियर्स होंगे जिनकी अभी रिसेंट डेज में मेननेट जो है वो माइग्रेट हुआ होगा, उनके कॉइन जो है वो अवेलेबल बैलेंस में आए होंगे, माइग्रेशन की कंप्लीट हुई होगी। तो जरूर आपने यहाँ पे अपने कमेंट करके बताना है ताकि हम भी देख सकें कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको मेननेट माइग्रेशन के स्लॉट अवेलेबल हो चुके हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं केवाईसी स्टेटस की, तो केवाईसी स्टेटस के लिए भी यहाँ पे बताया गया है कि इस टाइम पे जितने भी आपका बैक एंड पे ब्लॉक चला आ रहा था, अब वो जब से एआई की इंटीग्रेशन हुई है तो केवाईसी के प्रोसेस को भी बड़ा स्मूथली लेके चला जा रहा है। और यहाँ पे ओवर 700,000 यानी 7 लाख एडिशनल पायनियर सून एबल टू सबमिट केवाईसी एप्लीकेशंस। अब 7 लाख स्लॉट पाई नेटवर्क में मजीद निकलने वाले हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने डेली अपने मोबाइल ऐप को ओपन करके आपने चेक करते रहना है। अगर आपकी केवाईसी नहीं हुई भी तो आपको स्लॉट अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि 7 लाख जो है वो यहाँ पे स्लॉट्स देने का प्रॉमिस किया गया है पाईकोर टीम की तरफ से। तो डेली की अपनी माइनिंग सेशन ऑन रखें और अपनी जो डेली ऐप ओपन करके देखते रहेंगे स्लॉट्स की अवेलेबिलिटी आपके लिए बन रही है, आप उसके लिए एलिजिबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो होपफुली जब ये 700,000 यहाँ पे स्लॉट्स निकलेंगे तो आपका भी मसला इसमें रिजॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा ये बहुत लेंथी है, ये मैं आपको सारा डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। आपको मैं मेन टॉपिक की चीजें इसलिए बता रहा हूँ ताकि वीडियो मेरा ज्यादा लंबा ना हुआ करे, आप लोग बोर ना हो। अब यहाँ पे एक मैंने आपको वर्ड बोला था कि पाम प्रिंट वेरिफिकेशन इन केवाईसी। अब ये क्या है, अब ये पाम प्रिंट क्या आ गया है, अब ये इसको किस तरह से लेकर चलना है पहले हम देख रहे थे यहाँ पे लिवनेस चेक के बारे में। Pi will be testing palm print authentication as a beta feature to explore its potential use with the network. This additional authentication method focuses on verifying human authenticity while offering different privacy preservation, as it does not require showing a face. For example, for pioneers who already require multiple face liveness check or identity recheck, palm prints could potentially be used as the part of broader authentication and security flows. अभी तक आपको लिवनेस चेक में जो एक चीज देखने को मिल रही थी वो ये थी कि आपको फेस से रिकॉग्नाइज किया जा रहा था, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल होता था कि कभी आपको आपका कैमरा वर्क नहीं कर रहा है सही तरीके से, या लाइट का फोकस नहीं हो रहा है, या इमेज ब्लर हो रहा है। यहाँ पे अब इस टाइम पे जो अपडेट है वो ये है कि अब आपके पाम की जो आपकी एक ऑथेंटिकेशन है, जो आपका इसके प्रिंट है, उसको भी इसमें अनएबल कर दिया गया है। तो यहाँ से अगर हम ये सारी चीजें देखें तो जो एक पाई कोर टीम है वो इसको एश्योर कर रही है कि आपका केवाईसी का और मेननेट माइग्रेशन का प्रोसेस बड़ा इजी हो, और जो एक लॉन्ग अवेटेड वैलिडेटर्स रिवार्ड था उसका भी हमें क्लियर पाथ दे दिया गया है। इसके अलावा इसमें हमें कहते हैं कि Q1 में केवाईसी वैलिडेटर रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन एम्ड फॉर Q1 2026। और ये जो Q1 है आपको पता है कि ये जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीनों को मिला के Q1 कहा जाता है। तो Q1 के एंड तक मींस के मार्च के महीने में हमें यहाँ पे केवाईसी का वैलिडेटर रिवार्ड देखने को मिलने वाला है। As mentioned previously, the first validator reward distribution required significant work to assess the analyze the immense volume of KYC validation task data accumulated since 2021. The amount of work is attributed to the following. अब ये केवाईसी का इन्होंने आगे बताया कि जो आपने वैलिडेशंस कर रखी हैं वो कोई बहुत ज्यादा आसान टास्क नहीं है हमारे लिए। पाईकोर टीम कह रही है, वो कह रही है कि हमने डाटा अक्यूमुलेट करना है 2021 से, जब से वैलिडेशन स्टार्ट हुई है। तो उसके लिए जो हमारा एक फोकस होगा वो इन नीचे इन्होंने कुछ पॉइंटर्स दिए हैं कि इनके ऊपर होगा। वॉल्यूम ऑफ टास्क डाटा, हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ऑफ वैलिडेशन टास्क एट डिफरेंट स्टेजेस, जो आपने डिफरेंट अपने वैलिडेशंस कर रखी हैं, जो टास्क आपने परफॉर्म कर रखे हैं, ये उनको वैल्यूएट करेंगे। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टास्क डाटा, उसकी जो एक कॉम्प्लेक्सिटी है उसको ये जज करेंगे, और उसके रिजल्ट्स को इक्वालिटी को एडिशन एंड टास्क कैन कंडक्ट एट डिफरेंट फेजेस जो केवाईसी प्रोसेस से गुजरे हैं, बीटा टेस्टिंग वगैरह, ये सारा उसको देखेंगे। इसके अलावा फेयरनेस ऑफ रिवार्ड इन द डिस्ट्रीब्यूशन डिजाइन एंड सोर्स ऑफ फंड्स, और फिर आपका आता है स्केलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम architecture distributing this reward to million of validators currently and also to support future reward cycle। और ये जो आपका रिवार्ड साइकिल है ये यहाँ पे अभी स्टार्ट हो रहा है, मींस के आपका ये नहीं है कि अपनी जो भी वैलिडेशंस अब कोई ना करे और आपको जो रिवार्ड मिलने थे वो मिल गए और मार्च में आप कहें कि अब खत्म हो गई।
दिस इज दैन ऑन गोइंग प्रोसेस। ये पहला फेज आ रहा है जहां पे आपको रिवार्ड्स दिए जाएंगे। उसके बाद आप अपनी वैलिडेशन को इसी तरह से अगर कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि 50% वैलिडेशन जो है वो शिफ्ट हो चुकी हैं एआई के ऊपर, 50% जो है वो ह्यूमन ऑपरेटेड है अभी भी, तो वहां पे आपको ये इसके लिए एलिजिबिलिटी का बिल्कुल क्राइटेरिया मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट थी जो हमारे सामने देखने को मिली है, और ये मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर की है। इसके अलावा एक और यहाँ पे जो टोटल फैमिली की बात की गई है वो तकरीबन अब यहाँ पे बता रहे हैं कि ओवरऑल पाई हैज रीच 16 मिलियन मेननेट माइग्रेटेड पाइनियर्स डिस्टिंग्विश पाई एज मैसिव आइडेंटिटी वेरीफाइड ब्लॉकचेन। पाई नेटवर्क की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो जितनी भी इस टाइम पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वहां पे एक सबसे ज्यादा लीडिंग रोल हमारे पाई नेटवर्क का हो चुका है, क्योंकि जो अभी तक मेननेट माइग्रेटेड पाइनियर्स हैं उनकी जो टोटल तादाद है वो 16 मिलियंस हो चुकी है, और अभी ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। तो ये एक पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि पिछले 5-7 साल से चला आ रहा है, और यहाँ पे ये अपने आप को डे बाय डे स्ट्रेंथन करता जा रहा है। इसी तरह से इकोसिस्टम भी इसका जो है वो एक दिन जरूर वर्क करेगा और हमारे देखने को मिलेगा कि उसके इफेक्ट से इसकी जो प्राइस है वो बूस्ट करेगी। अब जितने लोग भी इसे कह रहे हैं कि जनाब ये जीरो प्रोजेक्ट है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये नहीं चलेगा, तो मेरे भाई इन्होंने बहुत पैसा छाप लिया है, और अगर इन्होंने जाना होता तो अब तक ये पाई नेटवर्क को यहाँ पे वाइंड अप कर चुके होते। हमने बहुत से माइनिंग के प्रोजेक्ट्स ऐसे देखे हैं जो आए हैं और फौरन खत्म हो गए हैं। पाई नेटवर्क इज हियर टू स्टे। तो ये एक जो वीडियो आपके साथ मैंने शेयर किया, आई होप कि आपको ये काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर रहा है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें चैनल को। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें, फिर एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।